students. Today we will discuss about recurrent neural networks, its implementation and applications. सबसे पहले हम आउटलाइन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, जिसके हम एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट्स क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास नेटवर्क्स विद मेमोरी, इसके अंदर आपके पास लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और गेटेड रिकरेंट यूनिट है। बेसिकली आप मेमोरी को नेटवर्क के अंदर मेमोरी कैसे एलोकेट कर रहे हो, ये आपके दो एल्गोरिदम्स हैं या मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ये परफॉर्म करते हो। देन आपके पास सीक्वेंस लर्निंग आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं कि किस तरह का आर्किटेक्चर, सिंगल लेयर आरएनएन मतलब कि सिंगल लेयर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है या आपका मल्टीपल लेयर नेटवर्क है। उसके पास इसकी केरास लाइब्रेरी है पाइथन में, जो हम इसको एनालिसिस करेंगे जिसमें, और देन इसके बाद हमारी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ मतलब हमारी रूटीन, जो डेली रूटीन होती है उसकी बेस पे हम इसका एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। ह्यूमन ब्रेन डील्स विद इंफॉर्मेशन स्ट्रीम, मोस्ट डाटा इज ऑब्टेन प्रोसेस एंड जनरेटेड सिक्वेंशियली। तो इसमें क्या होता है कि वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस फेच होती हैं और उसके बाद उन पर प्रोसेसिंग होती है। और ब्रेन के अंदर जो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर, जो हमारा लेक्चर्स था कि आपके एक्सियम्स होते हैं जो आउटपुट शो कराते होते हैं, डेंड्राइट से आपका इनपुट्स आ रहा होता है। तो बेसिकली ये एक फ्लो होता है उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर भी बेसिकली इसी तरह से है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपका लिस्निंग है, तो लिस्निंग आपकी किस वेव में, मतलब साउंड वेव्स के फॉर्म में प्रोपगेशन होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और इसके अंदर आपके क्या होते हैं, बेसिकली आप क्या जो बोल रहे होते हैं, आपकी वो कैब होती है आपकी, या सेंटेंसेस के आप जो है क्लॉजेज या सेंटेंसेस को बोल रहे होते हैं। एक्शन क्या है हमारे पास, बेसिकली ब्रेन सिग्नल्स इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो सिक्वेंशियल मसल मूवमेंट्स के हम उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोशन भी करना चाह रहे हैं, मतलब चलना भी चाह रहे हैं और साथ में हम कोई मतलब मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं, तो ये ब्रेन हमें जो है वो मैसेज दे रहा होता है कि किस काम को किस तरह करना है, कौन सा फर्स्ट आएगा, देन स्टेप क्या हायरार्की होगी स्टेप्स या एक्शंस को परफॉर्म करने की। देन हमारे पास है ह्यूमन थॉट्स हैव परसिस्टेंस, ह्यूमन डोंट स्टार्ट देयर थिंकिंग फ्रॉम स्क्रैच एवरी सेकंड। मतलब हर चीज़ के लिए जो है वो हम स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करते। कुछ चीज़ें हमारे जहन में ऑलरेडी होती हैं और उन्हीं चीज़ों को बेस बना के हम कोई न्यू पर मतलब करते हैं काम। द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आल्सो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि हमने कल डिस्कस कर ली हैं, उन वो लिमिटेड थे। क्यों लिमिटेड थे? दे ओनली एक्सेप्टेड अ फिक्स्ड साइज वेक्टर एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अ फिक्स्ड साइज वेक्टर एज आउटपुट। उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था कि हम एक पिक्चर को इनपुट कर रहे थे और उस पिक्चर के अगेंस्ट हमारी उसकी जो कन्वोल्यूशनल लेयर्स उस पे लगा के एक मास्क बनाती थी, और मास्क बनाने के बाद आपका उसका जो साइज था इमेज का, डायमेंशन वन बाय वन आप जितने कर्नल्स यूज करते थे वो पहले से कम हो जाता था। Recurrent neural networks are family of neural networks introduced to learn sequential data। तो बेसिकली आपकी सीक्वेंशियल जो डेटा एक्सेस होती है उसमें ये यूज़ होते हैं। अब रियल लाइफ सीक्वेंस लर्निंग एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं? टाइम सीरीज डाटा, मतलब कि जिस तरह स्टॉक प्राइस है। अब स्टॉक प्राइस में क्या होती है आपकी प्रिडिक्शन, जिसको कि रेगुलेशन आप यूज़ करते हो मेथड। प्रिडिक्शन क्या होती है? बेसिकली इसके अंदर बता रहे होते हैं कि एक प्रोडक्ट कितनी देर के लिए आपका प्रॉफिट में जाएगा, उसका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसका लॉस मार्जिन क्या है। मतलब ये आपकी इस तरह से एनालॉग बेसिकली होता है कि हाई जो आपके होते हैं, पीक्स होती हैं, वो आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट्स, और आपके जो लेसर या डेंसर वाली साइड पे होंगे वो आपका लॉस होगा। रॉ सेंसर डाटा, जिस तरह सिग्नल, अब रॉ सेंसर डाटा के डायरेक्टली आप सिग्नल, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो एज वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स के तौर पे यूज़ होंगे। हैंड राइटिंग है तो वो आपकी एज इनपुट ली जा सकती है, और इनके अगेंस्ट क्या बनता है, लेबल्स बनते हैं या टेक्स्ट के सीक्वेंसेस बनते हैं। अब टेक्स्ट में क्या हो सकता है, कोई भी सेंटीमेंट, मतलब कोई भी एक आप एक लाइन या एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में कुछ भी इस तरह दे सकते हैं। ट्रांसलेशन हो सकती है, समरी, या किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। इमेज एंड वीडियो, ये बेसिकली डिफरेंट इनपुट्स हैं और इनपुट्स को हम प्रोसेस किस तरह से करते हैं, क्या उनके लिए यूज़ होता है मेथड, ये वो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये कुछ मैंने रिसर्च पेपर्स थे वो मेंशन यहाँ पे किए हुए हैं, जिन्होंने ये एक्टिविटी रिकग्निशन मीन्स कि आपके पूरे दिन की रूटीन है। इनपुट आपके क्या कह रहे हैं, सेंसर सिग्नल्स, किसी सेंसर के थ्रू सिग्नल कह रहे हो, और आउटपुट एक्टिविटी लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स आपके इनपुट के अगेंस्ट जो आप जीरोज या वन, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के जो आपके लेबल्स बनते हैं। या एक आप फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग मॉडल, तो उसमें आपके क्या बनते थे, लेबल बनते थे। लेबल क्या होते हैं कि आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की।
मशीन ट्रांसलेशन में क्या है कि आप इंग्लिश टेक्स्ट है और उसको किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो। क्वेश्चन आंसरिंग में क्या होगा कि एक क्वेश्चन होगा इनपुट पे और उसका आंसर आपका आउटपुट हो जाएगा। स्पीच रिकग्निशन में क्या है, आपका वॉइस गिवन होगा और टेक्स्ट में बता देगा कि किस बंदे की है ये वॉइस, या इस तरह से। हैंड राइटिंग प्रेडिक्शन में क्या होगा कि आपकी हैंड राइटिंग इनपुट के तौर पे जाएगी और आउटपुट में वो टेक्स्ट एक लेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा कि हाँ जी आपकी ये राइटिंग है या किसी और की राइटिंग है, ठीक है। मतलब राइटिंग में, ह्यूमन राइटिंग में आप एक इनपुट दोगे, उस पर डेटा सेट्स आप प्रॉपर उनको ट्रेनिंग और टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजार के एंड आपके पास एक टेक्स्ट आएगा, ठीक है। ओपिनियन माइनिंग है, इसके अंदर भी आपका ओपिनियन एक्सप्रेशन हो सकता है कि आपने वो चीज़, अगर वो कोई पिक्चर है तो वो किस मतलब उसमें आप मूड के किस तरह के हैं, और इस तरह से अगर किसी बात पे मतलब किसी टॉपिक है, डिस्कशन है, तो उसमें आपके क्या पॉइंट्स हैं, इस तरह से। अब भी हमारे पास बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। हमारे पास इसका ये एक फॉर्मूला है कि एच टी जो कि न्यू स्टेट आएगी इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू, और एच टी माइनस वन जो है आपकी ओल्ड स्टेट है और एच टी आपकी न्यू स्टेट है। तो इसमें से वन आप डिफरेंस लेंगे तो ये ओल्ड स्टेट बन जाएगी। एक्स टी आपका इनपुट वेक्टर है एट सम टाइम स्टेप। टाइम्स एक्स टी बेसिकली आप इंस्टेंट कह सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे आपकी जो होगी ना इनपुट होगा वो वेक्टर ये होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर है। हमने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स में क्या पढ़ा था कि उसमें हमारे पास जो है हिडन लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर वन टू थ्री, इस तरह से वन बाय वन आपकी लेयर्स पास होती हैं, और देन आप कोई एक्टिवेशन फार्मूला रेलू का या कोई भी यूज़ करते हो, सॉफ्ट मैक्स या रेलो फंक्शन, उसके बाद आपकी एक्टिवेशन फार्मूला होती है और आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हो। इसमें अब क्या है, आउटपुट इज प्रेडिक्ट to a vector ht where output yt is equals to phi ht at some time steps। अब ये जो सम टाइम स्टेप्स हैं, ये जो चेंज आ रहा है टाइम के अंदर, ये बेसिकली क्या है, आपका इंस्टेंट है। किसी एक इंस्टेंट के ऊपर अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो तो ये इंस्टेंटेनियस आपका वेक्टर होगा। नेक्स्ट आपके पास है अनरोलिंग। अब अनरोलिंग में क्या है कि आपके पास ये ए था एच टी, मतलब एक किसी टोटल टाइम, और एक्स टी। अब आप क्या कह रहे हो कि उसको यूनिट मतलब यूनिट फ्रैक्शंस में कह रहे हो कि आप उसको वन बाय वन एच जीरो पे, एच नॉट पे, एच वन, एच टू, एच थ्री अप टू एच टी, मतलब के वन वन का इंक्रीमेंट कर रहे हो। इसी तरह आप एक्स वाला जो है आपका इनपुट है और उसके बेस पे आपके ये आउटपुट जनरेट हो रहे थे। तो इसी तरह से जैसा ये यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ प्रोसेसिंग करके ये यहाँ पे जा रहा है, और ये यहाँ से फिर वापस रिजल्ट इधर एक्टिवेशन लगाने के बाद आ रहे हैं। A recurrent neural network can be thought of as multiple copies of same network, each passing a message to the successor। सक्सेसर बेसिकली क्या होता है, आपका नेक्स्ट वाला। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ प्रोसेसिंग वगैरह होगी नेक्स्ट में, यहाँ पे फिर प्रोसेसिंग होगी नेक्स्ट में, अप टू जो भी उसका लास्ट आपके पास मेंबर होगा। द डायग्राम अबव शोज व्हाट हैपेंस इफ वी अनरोल द लूप। बेसिकली लूप क्या होता है, लूप होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, और मतलब एक जैसा ये एक रिंग है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक ओके एक सर्कल बना रही है। तो बेसिकली ये क्या है, एक लूप बना रही है। तो अनरोल लूप मींस कि आप लूप को हर पोर्शन वाइज करके हर इंस्टेंट पे आप उसकी वैल्यू चेक कर रहे हो। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स क्या, बेसिकली हम करेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेंगे। ईच वैल्यू इज प्रोसेस विद सेम नेटवर्क दैट प्रिजर्व्स पास्ट इंफॉर्मेशन। अगर जो इसकी इंफॉर्मेशन पास्ट इंफॉर्मेशन थी, अगला जो नोड होगा या नेटवर्क होगा उसका भी वही प्रोसेस करेगा वो। कैन स्केल टू मच लॉन्गर सीक्वेंसेस दैट वुड बी प्रैक्टिकल फॉर नेटवर्क्स विदाउट अ रिकरेंट स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको लार्ज सीक्वेंसेस जो होते हैं वो भी आप इनको पास करवा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कैन प्रोसेस वेरिएबल लेंथ सीक्वेंसेस, द नेटवर्क कम्प्लेक्सिटी डज नॉट वेरी विद द इनपुट चेंज लेंथ। और इसमें जितना भी बड़ा आप वेरिएबल लेंथ, मतलब कि आपकी जो वेरिएबल की लेंथ होती है, आप जितनी बड़ी भी दे दो वो मैटर नहीं करती, ठीक है। क्योंकि ये जो नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस चीज़ की परफॉर्मेंस की बेस पे आप देख रहे होते हो। मेमोरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपके स्पेस स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसके अलावा आपकी जो है वो परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स, और डिफरेंट आपकी जिस नेटवर्क की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि इसके अंदर आपके डिपेंड नहीं करता कि इनपुट किस साइज की है, ठीक है। हाउ एवर वेनीला आरएनएस means vanilla recurrent neural network suffer from the training difficulty due to exploding and vanishing gradients। तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आरएनएन बहुत मतलब पॉजिटिव है, उसकी क्या क्या पर्क्स हैं उसको यूज़ करने के। अब हम उसके कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं या डीमेरिट्स डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट्स ये दो ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये नेटवर्क फेल हो सकता है।
एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट्स क्या होता है? अब ये देखिए, ये आपके पास एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर है पॉइंट्स के, मतलब मैपिंग हुई हुई है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी है, ये आपका एरर परसेंटेज है, और ये आपके पास वेट्स हैं जो आपके होते हैं। क्लिफ बेसिकली आप पहाड़ी जो होती है ना उसको, मतलब ये जो चोटी होती है, ये जो ये जगह होती है बेंडिंग से पहले, इसको क्लिफ कहते हैं। और आपके पास ये क्या प्लेन है या ट्रैक्टर है, तो आप बेसिकली उसको मैग्नीफाई करके इस तरह अलहदा से सॉर्ट करें। If we start almost exactly on the boundary cliff, tiny changes can make a huge difference. एक्सप्लोडिंग में क्या होता है कि अगर आप एक्सप्लोडिंग की बात करें, इफ यू स्टार्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ऑन द बाउंड्री, मतलब कि ये आपका क्लिफ पॉइंट है या बाउंड्री है, यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक करने से जो हमारा पास आउटपुट या इसकी मैपिंग हो रही होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब इसकी थोड़ी सी चेंज इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकती है, जो आपका ये बेसिकली प्लेन होते हैं। वैनिशिंग क्या होती है? इफ वी स्टार्ट अ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी बेसिकली क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने आपको आइडिया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप एक बॉल फेंक रहे हो, थ्रो किया, तो उसकी ये इस तरह से वो बनती है, एक स्फेरिकल फॉर्मेट में बनती है। ये देखे ना, ये होता है ना, आप इधर से कर रहे हो तो ट्रेजेक्टरी पूरी इस तरह से 180 डिग्री का वो एंगल कवर करती है। तो यहाँ पे बेसिकली वैनिशिंग में क्या क्या ट्रेजेक्शन होती है विद इन एन अट्रैक्टर प्लेन या फ्लैट सरफेस। अब वो प्लेन भी हो सकता है। प्लेन बेसिकली आपका क्या होता है? ये आपका प्लेन होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का। और अगर आप स्पेस की बात करो तो आपके पास फिर उसके अंदर 3 एक्सेस आ जाते हैं, एक्स वाई ज़ेड। और फ्लैट सरफेस कोई भी आप सरफेसेस ले सकते हो। स्मॉल चेंजेस एंड वेयर वी स्टार्ट मेक नो डिफरेंस टू वेयर वी एंड अप। तो वैनिशिंग ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आपका छोटा सा चेंज अगर आप कर देते हैं तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन एक्सप्लोडिंग के केस में आपका छोटा सा चेंज जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब आपके पास ये डिफरेंट जो हैं वो आप कह लें रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है, स्टैक्स बनते हैं इसके अंदर एच नॉट से एच वन का। और इसमें यही था, हमने स्टडी किया था कि आपके सक्सेसर्स होते हैं ये एच वन देन एच टू, और ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अब इसमें क्या होता है? कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट इन्वॉल्व्स ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड रिपीटेड टेजेंट। इसमें आप बेसिकली टेजेंट यूज़ कर रहे हैं, टेजेंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। नेटवर्क्स विद मेमोरी। अब बेसिकली पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करें कि रेकरेंट मॉडल क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेकरेंट नेटवर्क्स जो होते हैं उनकी बेसिकली मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, किस तरह से मेमोरी उनको एलोकेट होती है। ये आपके पास स्टैंडर्ड एल एस टी एम है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, ये आपका क्या होती है? लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसके अंदर क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये आपका होता है जी आर यू, मीन्स गेटेड रेकरेंट यूनिट। तो ये बेसिकली आपके पास दो फिनोमिनाज हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए नेटवर्क्स में। अभी आपके पास ये नीचे छोटी छोटी रिप्रेजेंटेशंस हैं कि जो आपके रेक्टेंगल है वो आपके न्यूरल नेटवर्क्स के लेयर को रिप्रेजेंट करती है। और जो आपका ये सर्कल है छोटा सा, ये पॉइंट वाइज ऑपरेशन है, वेक्टर ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। कंकैटिनेट होता है ज्वाइन करना दो चीज़ों को, ठीक है। और कॉपी होता है कि आप ये यहाँ पे क्या था, ये बेसिकली इसको प्लस से ही आप डिनोट करते हो कंकैटिनेट को। तो कंकैटिनेशन क्या करता है? टू ऑब्जेक्ट्स को या टू लाइंस को एक मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करता है। कॉपी में क्या होगा कि उसके दो जो है ना डायरेक्शंस हो जाएंगी। अब फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है? द की टू एल एस टी एम इज द सेल स्टेट, कि वो किस स्टेट में अभी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट 0 है, 1 है, 2 है, अप टू मतलब जितनी भी स्टेट्स उसकी बनती हैं। स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन द पास्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी पासेस अलॉन्ग टाइम स्टेप्स। ये वही चीज़ें टाइम स्टेप्स या टाइम स्टैम्प्स आ जाती हैं इसके अंदर नेटवर्क की। और आपका चर्न रेट भी इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होता है। चर्न रेट होता है कि एक मैसेज आया, उसने मेमोरी से अपनी मेमोरी लिया, उस रिसोर्सेज यूज़ किए और वो वहाँ से उससे निकल गया या रिमूव हो गया। तो वो जितना टाइम पीरियड होता है वो आपका चर्न रेट होता है इसके अंदर। ये बेसिकली आप क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी इसको नेटवर्किंग और स्विचिंग और नेटवर्किंग में भी ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपका एल एस टी एम के अंदर ये आपके कंपोनेंट्स हैं, एक इनपुट गेट, एक फॉरगेट गेट और एक आउटपुट गेट। इनकी क्या पर्पसेस हैं? इनपुट गेट कंट्रोल्स द इनटेक ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि प्रीसीडिंग इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया तो अब आप न्यू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। फॉरगेट गेट डिटरमाइंस व्हाट पार्ट ऑफ द सेल स्टेट टू बी अपडेटेड। फॉरगेट बेसिकली क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो स्टेट्स हैं तो पिछली स्टेट का डाटा फॉरगेट कर दें, और ये कंट्रोल करता है कि अगर आप नेक्स्ट की तरफ सक्सेसर की तरफ मूव कर रहे हैं तो प्रेडिसेसर जो पिछली वैल्यूज का रिमूव करके फॉरगेट करके न्यू को आप जो है वो रिमेंबर कर लेंगे, कैप्चर कर लें।
आउटपुट गेट क्या करता है कि जो इसके अगेंस्ट हम इंफॉर्मेशन दी होती है उसको प्रोसेस करके आउटपुट हमें शो कराता है। ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं और उनका फ्लो है, फार्मूलाज वगैरह हैं, थोड़े से उनकी टर्म्स हैं मैथमेटिकल। और ये वॉक थ्रू है, बेसिकली आप स्लाइड्स से देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से हो रहा है स्टेप्स में। सेकंड टाइप थी हमारे पास गेटेड रेकरेंट यूनिट। अब गेटेड उसके अंदर आपके पास 3 गेट्स थे। कौन-कौन से थे? इनपुट गेट, फॉरगेट गेट और आउटपुट गेट। इसके अंदर गेटेड रेकरेंट यूनिट में आपके पास 4 गेट्स हैं। इसमें आपके पास 2 गेट्स हैं, अपडेट गेट और रीसेट गेट। अपडेट गेट का क्या है कि कंट्रोल्स कंपैरिजन, मतलब कि कंपैरिजन करता है अपडेट किसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। और रीसेट गेट क्या करता है? उस सारी चीज़ों को, पिछली इन्फॉर्मेशन जैसा उसमें फॉरगेट था, इसमें रीसेट गेट होता है। और स्टेट्स भी दो होती हैं, अल्टरनेटिव स्टेट कंटेन्स न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू स्टेट रिप्लेस द ओल्डर इन्फॉर्मेशन विद न्यूअर वन। नेक्स्ट आपके पास है सीक्वेंस लर्निंग आर्किटेक्चर्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आरएनएन बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा होता है? सीक्वेंसेस पे। तो सीक्वेंसेस इज मोर रोबस्ट व्हेन द वैनिशिंग एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। तो इसके ये है कि बेसिकली इसकी जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो तब ज़्यादा होगी जब इन दो प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर सकोगे। जो प्रॉब्लम्स कौन सी थी? वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग। एक्सप्लोडिंग में क्या होता है कि बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस आपके ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, लेकिन वैनिशिंग में अप टू सम एक्सटेंट इसमें उधर क्लिफ पे आप लगा रहे होते हो, इधर आपका कोई इश्यू नहीं होता। मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी है या आपने थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं तो वो कोई ह्यूज इफेक्ट नहीं डालते नेटवर्क पे। अब ये देखें, ये होती है टाइप्स ऑफ मैपिंग है, ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं। बेसिकली वन टू वन मीन्स के टू एवरी वन इनपुट देयर विल बी वन आउटपुट। वन टू मैनी का क्या होगा कि एक इनपुट के अगेंस्ट मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं। मैनी टू वन में क्या होगा कि मल्टीपल इनपुट्स के अगेंस्ट एक आउटपुट आ रहा है। मैनी टू मैनी मतलब कि जितने आपके मतलब डिफरेंट थे इनपुट्स थे उतने ही डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि बीच में आपके मतलब नंबर सेम ना हो। इस केस में क्या है कि 3 इनपुट्स हैं, उनके 3 प्रोसेसिंग करके 3 ही आउटपुट्स आ रहे हैं। तो मैनी टू मैनी के ये 2 केसेस हैं। इसके अलावा आपके पास ये हमने पढ़ा था कि आरएनएन जो है वो 2 लेयर्स इसमें होती हैं, मतलब एक मल्टी लेयर होता है और एक सिंगल लेयर होता है। तो बाई डायरेक्शनल में क्या होगा? 2 डायरेक्शनल होंगी, ठीक है। और 2 डायरेक्शनल किस तरह होती हैं? सिंक्ड मैनी टू मैनी मॉडल होता है ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन टू द सेम आउटपुट। मतलब ये देखें, ये इस साइड पे मूव कर रहा है ए वाला और बी वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखें, ये इधर मूव कर रहा है इस साइड पे टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड दिस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो बेसिकली ये आपका है कि बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, आपकी एक राइट मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ए आपकी राइट मूव कर रहा है तो बी आपका लेफ्ट मूव करेगा, और अगर बी जो है वो राइट मूव कर रहा है तो ए जो है वो आपका लेफ्ट मूव करेगा। बेसिकली एक दूसरे के कन्वर्स होते हैं। उसके बाद आपकी सिक्वेंशियल लर्निंग किस तरह से होती है ये भी आप डिस्कस कर लें। डेवलप्ड बाय किसने डेवलप की थी? ये बेसिकली कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप इसमें इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एनकोडर आरएनएन एंड डिकोडर आरएनएन। इनकोडर और डिकोडर के अगर अंदर आप देखें तो बेसिकली एनकोडर एक्सट्रैक्ट एंड कंप्रेस द सिमेंटिक्स फ्रॉम इनपुट सीक्वेंस, जबकि डिकोडर जो होता है इसके अंदर आपके होते हैं इनपुट सिमेंटिक्स होते हैं और सीक्वेंस बेस होते हैं। यहाँ पे आप एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हो और यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के केस में उसको डिकोड कर रहे होते हो। अब ये हमारे पास बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम बेसिकली उसका केरास लाइब्रेरी यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो केरास डॉट लेयर सिंपल आर एन एन, अब इसमें आप सिंपल आर एन एन यूज़ कर रहे हो यूनिट्स। एक्टिवेशन में आप टेजेंट जो है वो यूज़ करोगे और रिटर्न सीक्वेंसेस फॉल्स, मतलब ये आपने एक कंडीशन दे दी है। नेक्स्ट केस में आपके पास क्या है, आप LSTM यूज़ कर रहे हो, मीन्स लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इसमें आप कह रहे हो गेटेड रिकरेंट यूनिट, ठीक है। ये आपके दो जो मैंने आपको डिस्कस किया था, ये आपके बेसिकली दो मेमोरी की हैं कि आप मेमोरी एलोकेशन किस तरह करते हो इसमें। अभी आपके पास पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या होता है? द वैल्यूज गिवन टू अ फंक्शन इज नोन एज पैरामीटर्स ऑफ दैट फंक्शन। और ये आपके पास प्रॉपर इसका पूरा प्रोग्राम है उसको करने के लिए, क्लासिफिकेशंस करने के लिए। इसमें हर स्टेप को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये डिफाइन वर्ड एम्बेडिंग साइज क्या चीज़ है, सीक्वेंस मॉडल कौन सा रखना है, उसके बाद ऐड करना है, कितना उसकी होनी चाहिए, रेंज कितनी हो, देन उसको आप ये क्रॉस एंट्रोपीज में क्या चीज़ है, ये सारी वन टू वन आप बेसिकली। ईपॉक्स क्या होता है? बेसिकली ईपॉक्स में आप बैच साइज है, अगर बैच साइज आपका शॉर्ट होगा, कम होगा, 10 है, 20 है, 30 है, ये आप बेसिकली 100
60, 64, 128 तक आप दे सकते हैं इसको। बैच साइज कम होगा तो आपके पास जो नंबर ऑफ इपॉक्स के अंदर टाइम होगा एग्जीक्यूशन में वो ज़्यादा लगेगा। और अगर बैच साइज आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो आपके पास क्या होगा, इपॉक साइज भी आपके जो है वो जो टाइम लेता है पर स्टेप का वो कम हो जाएगा। फाइनल एवेल्युएशन उसके बाद आप उसकी एक्यूरेसी वगैरह परसेंटेज में और जितनी आपको जिस भी डेटा टाइप में चाहिए होती है आप उसमें उसको प्रिंट कर देते हैं यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। आरएनएन एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं हमारे पास, बेसिकली ये देखें आपके पास हैं ईडीएल्स, बेसिकली आपकी हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कि आपकी बेसिकली जो डेली लाइफ है उसमें किस क्या इम्पैक्ट है। मेडिकल इनटेक में यूज हो रहे हैं, फूड बनाने के लिए यूज हो रहे हैं और सीनियर केयर जो होती है उसके अंदर यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास ये बेसिकली एक डेटा सेट है, एनवायरनमेंट सेंसर डाटा और मोशन सेंसर डाटा। ये क्या होगा, डेटा सेट उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं फीचर्स को, उसके बाद डाटा की इंटरपोलेशन होती है और एक्टिविटी स्टेट सीक्वेंसेस हैं, फिर उसको सीक्वेंस टू सीक्वेंस में करके आप उसको बेसिकली एक उसका जो है आउटपुट तक उसको लिंक कर रहे होते हो। मतलब हर स्टेप डाटा सेट के बाद आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो और उसके बाद उसकी रिकग्निशन परफॉर्म करते हो। ये इसके आपके हैं मोशन के, मतलब आप वॉक कर रहे हो फिर रुक गए हो फिर वॉक कर रहे हो, तो ये बेसिकली ओपन फ्रिज, मतलब आपने फ्रिज को कितनी दफ़ा ओपन किया, कितने टाइम्स क्लोज किए, इंटरवल्स वगैरह ये इसमें देखे जाते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर देखते हैं ये देखें कि अगर आप रिलैक्सिंग, मतलब आपकी स्लीपिंग टाइम कितना है, आपका कॉफ़ी टाइम क्या है, कितना मतलब आप कितने टाइम्स पी रहे हो या कि मतलब कितनी आपकी उसकी आ रही है एक्यूरेसी वगैरह और ये सारी चीज़ें। एल एस टी एम मीन्स लॉन्ग शॉर्ट टर्म और जी आर यू मीन्स गेटेड रिकरेंट यूनिट। और क्लीन अप में आपके पास ये वैल्यू आ रही है, सैंडविच टाइम आप इतना ले रहे हो। इसी तरह आपका जो सेकंड होगा जी आर यू अगेंस्ट बेंचमार्क्स ऑन एनवायरनमेंट सेंसर डाटा, ये आपका था मोशन सेंसर डाटा। ये आपके पास एनवायरनमेंट सेंसर डाटा है वेरिएबल, और ये आपके पास है एनवायरनमेंट सेंसर डाटा। इसके अंदर क्या होगा, रिकॉलिंग का आपका फिलिंग पिल बॉक्स, मतलब आप मेडिसिन वगैरह फिल करने हो, ये सारे बेसिकली आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ आप रूटीन वर्क में परफॉर्म कर रहे होते हो ये उसकी उन्होंने वैल्यूज मतलब उसका एक बना दिया हुआ है चार्ट सा। समरी आपकी क्या है, एल एस टी एम एंड जी आर यू आर एन एन जेट retain past information and update with the gated design, और आर एन ए allow flexible architecture designs to adapt to different sequence learning requirements। तो हमें पता चला कि बेसिकली एल एस टी एम और जी आर यू क्या चीज़ें हैं, दो बेसिकली मेमोरी एलोकेशन के आपके पास मेथड्स हैं। और आर एन एन हमारे पास क्यों यूज़ होता है, हम जितनी भी सिक्वेंशियल हमारा डाटा होता है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा-सा स्टडी करेंगे इसका कोड जो है, और कोड कोड बेसिकली मैंने जिस तरह आपको पिछले भी लेक्चर्स में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हम गूगल कोलैब पे करते हैं, उसका रीज़न है कि ये आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। आप इसकी एक लिंक किसी से भी शेयर करो तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। अब इसके अंदर कोड हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ये कोड बेसिकली है आपके पास न्यूज़ जो होती है डिटेक्शन के, वो फेक न्यूज़ है या आपके पास दूसरी है ट्रू न्यूज़ है। तो बेसिकली इसका ये डेटा सेट थे CSV डॉट कॉमा सेपरेटेड फाइल्स में, ये फेक न्यूज़ और जो है आपकी ट्रू न्यूज़ इस तरह से लिखी हुई हैं, एग्जीक्यूट हो रहा है। तब तक हम देख लेते हैं इसको कोड को। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया है, ये देखें यहाँ पे आपका है, ये आपकी टाइटल है, टाइटल ऑफ न्यूज़, ये टेक्स्ट है कि न्यूज़ क्या है, और देन उसका सब्जेक्ट क्या है, न्यूज़ है, कैटेगरी वगैरह, और ये उसकी डेट्स आगे मेंशन की गई हैं। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं आप कोड को। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी, फॉर एग्जांपल हमने आरएनएन में स्टडी किया कि केरास का हमने यूज़ करना होता है, तो हमने केरास लाइब्रेरी को इसके अंदर इंपोर्ट किया है, और प्लॉटिंग के लिए ये जीजी प्लॉट यूज़ कर रहे हैं हम उसका। नेक्स्ट हमने क्या किया, उसके जिधर-जिधर डेटा सेट हमने बेसिकली ड्राइव में डेटा सेट पड़ा था, माउंटिंग हुई हुई है ड्राइव और माई ड्राइव। माई ड्राइव के अंदर ये मैंने यहाँ पे इसका रखा हुआ है न्यूज़ के अंदर। न्यूज़ में यहाँ से मैंने पिक किया, फेक को यहाँ से पाथ है उसका कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह ट्रू न्यूज़ जो है उनका यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब बेसिकली इसको इनिशियलाइज़ करने इस नल का फंक्शन लगा के, इस नल बेसिकली चेक करता है कि आपके उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब डिफ़ॉल्ट बेस उसको 0 0 कंसीडर करके, और इंटीजर 64 बिट्स का जो होता है वो आपका इधर यूज़ हो रहा है।
नेक्स्ट आप देखोगे कि फे उसके क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें, न्यूज़ है, किस टाइप की न्यूज़ हैं, पॉलिटिक्स न्यूज़ हैं, गवर्नमेंट न्यूज़ हैं, लेफ्ट न्यूज़ हैं, यूएस न्यूज़ है, मिडल ईस्ट की हैं, किस तरह की न्यूज़ है, मतलब किस रीजन की न्यूज़ हैं। देन आप उसको क्या करोगे कि उसके अंदर से यूनिक सब्जेक्ट्स जो हैं उनको फ़िल्टर आउट करोगे। उसके बाद आप डेट और सब्जेक्ट उसको मतलब इस तरह से जो है रीअरेंज करोगे। अब आपके पास ये बेसिकली 2 आप वैल्यूज़ रख रहे हो कि अगर फ़ॉल्स हो तो उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और अगर रियल है तो उसको 1 से। ये आपके द कैटेगरीज़ आ गई हैं आपके पास 2, 0 और 1। क्लासेस कह सकते हैं आप, 0 क्लास और 1 क्लास। अब आपके पास क्या है, आप वो फेक और न्यूज़ जितनी भी आपके पास न्यूज़ आ रही थी उनको आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि न्यूज़ टाइप फेक्स कितनी है और रियल न्यूज़ कितनी है। नेक्स्ट केस में आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट डिफरेंस इन न्यूज़ आर्टिकल्स। अब जितनी नेगेटिव होंगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी कि इतनी न्यूज़ जो है वो आपकी फॉल्स हैं। उसके बाद आपने क्या किया कि एक दफ़ा डिस्प्ले करने के लिए आपने ये न्यूज़ को, और ये डीएफएस की डेटा फ्रेम होता है, और आप इसको फेक और रियल को करके तो इस तरह से जो सीएसवी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। क्लास 0 वो होंगी जो फॉल्स होंगी और क्लास 1 वाली वो होंगी जो कि ट्रू न्यूज़ होंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, न्यूज़ यहाँ पे आपने टेक्स्ट को न्यूज़ के इक्विवेलेंट कर दिया और उसके अंदर ऐड कर रहे हैं आप दोनों न्यूज़, टाइटल का और टेक्स्ट का, इस तरह से। ये टाइटल और इसके अंदर ये टेक्स्ट भी होगा ऐड। उसके बाद आप इसको फीचर्स दे रहे हैं यहाँ से टेक्स्ट से, और टारगेट आप कर रहे हैं इस क्लास पे कि अगर वो ये वाले फीचर्स रखती है, मतलब कि कर रही है 0 से क्लास से, और ये इन न्यूज़ में से है तो वो क्या होगी, फॉल्स। और अगर वो 1 क्लास को प्रोसेस कर रही है और ये न्यूज़ हैं तो फिर वो क्या होंगी, वो होगी ट्रू। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 2 जो हैं वो वैल्यूज़ ली हैं, और उसके बाद आपने टोकनाइज़र बेसिकली क्या होता है, ये आपके कॉन्सेप्ट है बेसिकली कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का, कि उसके अंदर आपके टोकनाइज़र जो हैं स्ट्रीम्स ऑफ जो डाटा होता है वो बेसिकली टोकनाइज़र में आप हर वर्ड को वर्ड के लेटर को डिवाइड करते हैं और उसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास आते हैं उस पे प्रोसेसिंग करते हैं। तो आपने जो, क्योंकि आप टेक्स्ट दे रहे हो तो टेक्स्ट की स्ट्रीम्स होती हैं इनपुट में, तो स्ट्रिंग्स जिस तरह कह सकते हैं आप, तो उन चीज़ों को आप इस तरह से पास करवाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्रेन के अंदर ये बनता है और ट्रेन टेस्टिंग में आपकी ये आती है मैक्सिमम लेंथ आप 256 दे रहे हो। अब आपका बेसिकली मॉडल आता है जो कि सिक्वेंशियल मॉडल है, क्योंकि आरएनएन सिक्वेंशली यूज होता है। इसके अंदर आपने ये करना है और ये आपके पास पैरामीटर्स और ये सारी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। अब आपके पास मेन आपने जो आरएनएन मॉडल यूज़ करना था वो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? कहाँ पे आरएनएन यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। बैच साइज़ आपने 100 रखा है क्योंकि मैंने इसको सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूट करना था, इसलिए मैंने इसमें बैच साइज़ 100 रखा है और इपॉक 1 इपॉक रखा है। जितना आप बेटर रिज़ल्ट चाहते हैं उतनी आप इपॉक्स इंक्रीज़ कर दें, उससे क्या होगा कि आपके बैट वो जो आपका मास्क या डिटेक्शन होती है वो उतनी जो है वो ज़्यादा तक टाइम्स होगी और आपकी एक्यूरेसी उतनी इंक्रीज़ होगी। इस केस में हमारे पास क्या है कि हम इसकी अब बेसिकली उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं। तो अभी हमने एक के केस के लिए ली थी, तो ये हमारे पास इस तरह से शो कर रहा है। जैसे ही हम इसको करेंगे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो इसके ऊपर एक ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, हम अब मॉडल डॉट एवेलुएट का फंक्शन यूज़ करें और उसमें जो आपकी एक्स मतलब कि इनपुट और ये वाई आपके टारगेट वैल्यूज़ जो कि आउटपुट आती हैं, तो वो आप इनको कर दें। उसके बाद आपने क्या किया है, इसको बेसिकली एक दफ़ा आप अपेंड कर रहे हैं। अपेंड 1 मीन्स कि अगर कोई आप इधर रन करते हैं और रन टाइम पे आप कोई वैल्यू ऐसी दे रहे हैं जो कि ट्रू है, ठीक है? तो वो आपकी अपेंड 1 मीन्स कि क्लास 1 में चली जाए और ट्रू प्रिंट हो। और अगर वो 0 में है तो आपकी वो 0 में चाहिए। अब आप दोबारा से एक्यूरेसी वगैरह जो भी आपकी इस इपॉक्स के अंदर आई थी, ये वाली वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़, उनको अब यहाँ पे आप डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है? डिस्प्ले के बाद आपका क्या है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता था, फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज़, फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज़ और इस तरह से। तो ये आपका ये ग्राफ बनता है। अभी एक जो आपकी इपॉक आया है, जितने ज़्यादा इपॉक आएँगे ये भी वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग। प्रेडिक्टेड लेबल्स जो ये 0 वाले मतलब फॉल्स और 1 वाले मीन्स जो है कि न्यूज़ ट्रू है। नेक्स्ट आपने क्या किया, मॉडल के अंदर वेट्स जो होते हैं आपके, वेटेड मीन वगैरह ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं हमने। वोकैब साइज़ मतलब वोकैबुलरी साइज़ कितना है, तो मैक्सिमम आप 10,000 कैरेक्टर्स या जो है इतनी वोकैबुलरी का वर्ड न्यूज़ लिख सकते हैं, और 128 उसकी डायमेंशन है कि 128 तक आप उसको बाउंड कर सकते हैं। वर्ड इंडेक्स, और ये इस तरह से आपका ये होगा एंड पे, इस तरह से आपने रन करना है और ये आपका बेसिकली जो है वो रियल टाइम में
आपका कह सकते हैं आपके आप डेटा सेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसमें आपने एक में फॉल्स न्यूज़ ली थी और एक में ट्रू न्यूज़ ली थी, और उस बेस पे ये आपका डाटा की रिप्रेजेंटेशन किया आपने यूजिंग RNN मींस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क।